बिना पीठ दर्द के खड़े होकर बात करो। यह नहीं है। यह मत करो, मत करो, मत दबाओ इसे। बेतरतीब। घंटी नहीं मुझे बजेगी। कोशिश करने दो, मुझे कोशिश करने दो, मुझे देखने दो, मुझे देखने क्या दो। तुम देख रहे हो? आवाज। जवाब नहीं दे रही है। देखो यह क्यों नहीं बज रहा। हम बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। चिंता मत करो, चिंता मत करो। क्या यहाँ कोई है? चिल्लाओ मत। क्या वहाँ कोई है? यह बहुत यहाँ शोर कोई है। है? कृपया मत करो। मेरी बात सुनो। इस समय तुम्हें शांत होना चाहिए। शांत हो जाओ, ठीक है? यह इंतजार कब तक चलेगा? लिफ्ट खराब है। तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए? चिंता मत करो। गहरी सांस लो। यह ठीक है। यहाँ बैठो। और थोड़ी देर लेट जाओ। मैंने उठो। तुम्हें उकसाया। मैं तुमने कहा कि तुम यह औरत परेशान करने वाली है। कौन ऐसा दिखना चाहता है? यह ठीक है। तुम जैसे किसी से मिलना अच्छी बात नहीं है। बस भगवान का शुक्रिया अदा करो और चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, सौभाग्य से बिजली नहीं गई है। अगर बिजली गई होती, पूरी कंप्यूटर प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो जाती। क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा बिजली जाने का डर नहीं है जब तक लिफ्ट नहीं गिरती। जीवन की सुरक्षा नहीं है। क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना? क्या हो रहा है साथ? लिफ्ट अगर गिर जाए। हम मौत के लिए नहीं गिरेगी। शांत हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, जितना अधिक आपको शांत रहने की आवश्यकता है। मेरे अनुभव से जब तक इस दौर में हमने नहीं नहीं। किसी बात पर चुप रहो। 2 घंटे हो गए। आता, हम क्यों नहीं इसे ठीक करें? चिंता मत करो, जल्दी करो। अगर आप नहीं, आपके लिए एक गाना बजाओ। इसे मत मार। तुम ठीक हो। आप सीटी क्यों उड़ा रहे हैं? क्या आप अपनी ऊब को दूर नहीं करना चाहते हैं? मत करो। इसे उड़ा दें। आपको पेशाब करने की आवश्यकता है और इसे बंद नहीं कर सकते। क्या इस व्यक्ति के लिए 3 आवश्यक है? यह ठीक है। सरल नहीं है। बस पी नहीं है। इस तरह आप बोलते रहते हैं। बात करते रहो और अपना मुंह। यह है। मैंने सुना है कि यूरिन। कॉफी पीना। कॉफी की गंध। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ आओ। क्यों किया आपने? कहाँ? क्या शौचालय है? कहाँ है शौचालय? ठीक है, मैं समझता हूं। आप कहां जा रहे हैं? इसे हटा दें। वहां कोई है? मैं अंत में फिर से दिन का प्रकाश देखें। मैं कभी नहीं। इस टूटे हुए लिफ्ट में फिर से। क्या आप ठीक हैं? यहां तक कि एक बाल भी चोट लेकिन नहीं मैं आई है। था। लगभग मारे गए। क्या तुमने मुझे? यह आपका अपना बुरा विचार था? आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? आप अपने साथ टेप क्यों लेते हैं? एक लड़की का बैग एक खजाना है। कंपनी के नीचे कुछ जंगली बिल्लियां नहीं हैं। जाओ उन्हें खिलाओ। यह टेप बिल्ली के बाल चिपकाने के लिए बिल्कुल सही है। यह पता चला कि वे काफी देखभाल करने वाले हैं। ठीक है, चलो खाना खाने चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कंपनी वापस जाना है। काम करने के लिए काम करने से पहले खाना खाना होगा। मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। मैं लगभग भूख से मर रहा हूँ। खाने का समय हो गया है। चलो चलते हैं, चलो। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने श्राप देने के लिए कोई पैसा नहीं लाया है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारा इलाज किया और अंत में फंस गए। मैंने तुम्हें धक्का भी दिया, तुम्हें शाम के खाने में कुछ खाने के लिए लाने के लिए।
आओ कुछ स्वादिष्ट। खाना ले आओ, मैं बाहर कभी नहीं पीता, खासकर पुरुषों के साथ। सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। सुरक्षित कबाब खाने के लिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं क्या स्वाद अच्छा है तो यह खत्म हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस कबाब का स्वाद तुम्हारे 10 मील के दायरे में है, मुझे दूसरा नहीं मिल सकता। जब हम स्कूल गए, हमारे भाई यहाँ हर दिन खाते थे, यह हमारा गढ़ बन गया और हम हर दिन रेस्तरां जाते थे। तुम लोग इतने फिजूल खर्च थे। तुमने सोचा कि हम सिर्फ परिवार के पैसे का प्रबंधन कर रहे थे। मैंने तुम्हें बताया, कॉलेज जाने के लिए उस समय हम चारों ने अपना पैसा कमाया और हम में से कुछ ट्रैवल एजेंट के रूप में काम करते थे। एवरब्राइट के 21वें गोल्डन वीक के दौरान हमने 1000 से अधिक पहले वर्ष के छात्रों को यात्रा पर ले गए और ट्रैवल एजेंसी ने हमें हर व्यक्ति के लिए पैसे दिए, 5 युआन की छूट। इतनी बढ़िया है, तो तुमने बाद में इसे जारी क्यों नहीं रखा? कुछ लोग इसे पैसे कमाने के लिए करते हैं और एजेंटों का एक गुच्छा बाहर आया, उस एक को 50 सेंट दे दिया और बाजार लगभग अराजकता में था। तो आप लोगों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। हार नहीं, पहले बाजार में उतार चढ़ाव हुआ। हमने पहले ही पैक किया था हमारे संसाधन और चैनल। अगली कंपनी के लिए हम पैसे कमाने में सफल रहे। आप इस बेवकूफ विचार के साथ आए होंगे। तुम मेरी तारीफ करो या नहीं? मैंने लोगों को देखा है, तुमने कभी नहीं देखा। अशिबा इतना मोटा, आप इस तरह की जगह कैसे खा सकते हैं? देखो कैसा होता है एक आदमी के साथ पीना। क्या आप मुझे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या यह आपके साथ कुछ भी है? मैं तैयार हूँ। आओ और पीते हैं, उसे अनदेखा करें। कौन? परवाह है? क्या आप चाहते हैं पीने या नहीं? आना। मेरे लिए मैं पंच करेंगे। क्या आप? पंच 15 या 20? क्या आप? मैं 50 20 इच्छा। मैं या इच्छा। मैं। आओ 50। मैं हार गया। आओ मुझे पीने दो। आप क्यों अनुसरण कर रहे हैं? मैं। तुमने मुझे जाने क्यों दिया? तुम मुझे जाने दो। क्यों देना दिया? जाना बहुत ज्यादा है। वह आपके साथ क्यों चली गई? आपका कोई व्यवसाय नहीं है। बैठ जाओ। मैंने आपको बताया, मेरे जीवन में फिर से न दिखाना। मैं अब आपको अपने जीवन में नहीं देखना चाहता। मेरी बातों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अब 3 तक गिने। यदि आप अभी भी नहीं छोड़ते हैं, मैं कल इस शहर को छोड़ दूंगा। मैं आपको अपने जीवन के बाकी हिस्सों में देखने से रोक दूंगा। मैं जो कहता हूँ, अपने हाथों को मत रगड़े। एक या दो चलो चलते हैं। मैं जा रहा हूं, मैं हूं। जाना। कम पिए, जल्दी वापस जाओ। चलो चलते हैं। तुम्हें जाने दो, मैं जा रहा हूं। जल्दी वापस जाओ। पीना बंद करो। क्यों है तुम इतना परेशान? मुझे पीने से क्या लेना है? मुझे अपनी शराब पीने के लिए इतना परेशान नहीं है। फिर पीने के बाद शराब इस तरह का स्वाद नहीं था। क्या आप हर दिन इस तरह से नहीं पीते हैं? मैं काम के लिए था। आप काम के लिए थे, है ना? अच्छी तरह से। मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर आप पैसे क्यों बनाते हैं? आप जैसे लोग कहते हैं, मैं पैसा बनाता हूँ। मैं अपने आदर्शों के लिए पैसे कमाता हूँ। मैं अपने सपनों को। तुम क्या कर रहे हो? अपने सपनों को साकार करें। आप इसे खुशी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इस समय मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं यह शराब पीता हूँ, मैं यह शराब क्यों नहीं पी सकता? सारा तर्क ठीक है, तुम जो कहते हो वह सही है, लेकिन इसे मत पीना। इसे मत पीना। सुनो, इसे मत पीना। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम कहते हो, तुम देखो उस आदमी का तुमसे क्या लेना देना है? तुम इतने उदास क्यों हो जब वह आता है? अगर कुछ गलत है तो मुझे बताओ और मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए? कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। परवाह करता मुझे तुम्हारे लिए गले लगाओ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मैं बस उससे
कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम समझे? पीना बंद करो। ठीक है, पीना बंद करो, पीना बंद करो, धीरे। चलो, मुझे धीरे चलो। कंपनी जाना है। क्या यह ठीक है? बस घर चलो। तुम इतने नशे में हो। नहीं, मुझे काम पर जाना है। तुम काम क्यों कर रहे हो? देखो तुम पी रहे हो। तुम इस अगर- तरह नहीं जाते। मुझे खुद काम पर जाना पड़ेगा। मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ। दूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरफ चलो। हेलो, उतरो। तुम्हारे 3 भाइयों ने पिछले प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया। एक और है। क्या उन तीनों के पास अभी भी समय है हाल ही में मुझसे पूछने के लिए? ठीक है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए पूछूंगा। जल्दी करो, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। चियो। यू बहन यू कंपनी में है। बहन यू उठो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे वो चाहिए। घर जाओ। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे, मैंने अभी उनसे पूछा। उन तीनों के पास इस समय करने के लिए अन्य प्रोजेक्ट है जो परेशानी वाला है। ठीक है, तो मैं किसी और को ढूंढ सकता हूं। खैर, इस बार जीएलओ कंपनी ने केवल एक को काम पर रखा। और यह मैं नहीं था जिसने इसे वो टक्कर नहीं है मारी। जिसने मुझे टक्कर अगर मारी। मैं इंटरव्यू में नहीं जा सकता, मेरे लिए जेलू ले आओ। बधाई हो, आप इंटरव्यू में पास हो गए। पता चला कि आप मिस्टर ये हैं। सबसे अच्छा है, पहले से दूसरों को न बताएं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। अरे, माँ, क्या हुआ? के साथ तेंगफेई। मैंने उन्हें इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा पहले अपने प्रोजेक्ट पर काम करो। ये बढ़िया है। धन्यवाद तेंगफेई। आपका स्वागत है जिशान। तुम बेहतर हो। जब तुम उठते हो। तुम मेरे बिना कैसे वापस आए? क्या मैं खाने की दुकान पर नहीं था? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया और यह दिन से ज्यादा था। तुम्हें वापस भेजने के लिए। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तुम्हें याद नहीं है? इसे तुम्हारे लिए याद रखूंगा। वह व्यक्ति फिर से तुम्हें देखने आया। वह तुमसे कुछ बातें कहीं और फिर तुम अकेले पीने चले गए। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सका। आखिरकार तुमने बहुत ज्यादा पी लिया और फिर रोने लगे। यह बहुत शोर दिन वाला। था और मैं रो रहा था और बहुत शोर मचा रहा था। यह बहुत शर्मनाक है। समय हुआ अभी है। क्या? यह सुबह के 2:30 है।
मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। नहीं, मुझे अभी काम करना है। चलो इंतजार करते हैं। अभी क्या समय हुआ है? मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। दादा, लेकिन तुमने मुझसे कई बार पूछा कि उस व्यक्ति और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है। तुमने क्या कहा? बेशक मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता और उसे खुद तुमसे पूछने दो। धन्यवाद जीशान रोयो। मैं गंभीर हूँ। तुम सच में हो? क्या तुम उस व्यक्ति की गलतियों की वजह से खुद को सजा देना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले रह जाओ। ठीक है, उसे भूल जाओ। मुझे सिर दर्द है और उल्टी आ रही है। ठीक है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें एक गिलास शहद का पानी लाता हूँ। तुम थोड़ी देर लेट सकते हो। आ सुबह। सुबह तुम उठे और मुझसे कुछ मांगा। मुझे माफ कर दो। माफ करने की क्या बात है? मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया था। मुझे यह क्यों याद नहीं है? धन्यवाद। हर किसी के पास रहस्य होते हैं। मैं तुम्हारी गोपनीयता का सम्मान करता हूं। चिंता मत करो। कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं निश्चित रूप से दूसरों को नहीं बताऊंगा कि यह अच्छा है। तुम उस आदमी को छोड़ दो। वह आपके पिता होने के लिए काफी बूढ़ा हो गया है। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पिंगसू, रुक जाओ। क्या बात है? तुम हो। से बड़ा। तुम क्या आपने कहा कि एक बैग से खोला नहीं जा सकता? अभी पाना। ऊपर तुम पहले जाओ। मैं करूंगा। बाद में आपका इंतजार करें। मैं बस यही तुम इंतजार उठो कर और रहा प्रतीक्षा हूं। करो। अगर आपको जरूरत है। कुछ भी कहो। मुझे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सिर्फ धन्यवाद नहीं कहा। यह ठीक है। क्या क्या आप दोनों अभी बात कर रहे हैं? अगर आप कुछ भी नहीं बोलता। बस हाल ही में आपके बालों का स्टाइल काफी खूबसूरत है। है ना, ये मेरे लिए एक बाल कटवाने का समय है। हाँ, मैं हूँ। जल्दी करें और वेबसाइट के बारे में बात करें। मुझे लगता है कि आप जानकारी के लिए खोज रहे हैं और हाल ही में लोगों से बात करें। ये परियोजना कब शुरू होगी? चिंता मत करो। हम अभी भी कमी। कुछ मैं तुम्हें एक पल में दो और आप जान जाएंगे। आना। आपने नहीं। अच्छी नींद। मैं काम। ओवरटाइम कल। मैं बाहर गया या बाहर निकलने के लिए चला गया। मैं थोड़ी नींद चाहता हूं। हूँ थोड़ी देर के लिए एक झपकी लें। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब मैं आता हूँ? धन्यवाद।
यह दुर्लभ है कि आप आज ओवरटाइम काम नहीं करते और तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो गए। हाल ही में आप और जिसने जब मैं खरीदने आया, दादा वे कर सकते हैं, समय नहीं बचा एक वेबसाइट बनाने के लिए। मैं मालिक की तरह। समझा नहीं सकता। उनके पास समय क्यों नहीं था? उन्हें परेशान भी नहीं किया। बहुत मुश्किल था एक वेबसाइट बनाने के लिए 3 लोग। सुना है कि दादा ने काम करना शुरू कर दिया। हाल ही में बाहर किसी की तलाश में। क्या वह आपको नहीं ढूंढ रहा है? नहीं वही है। कैसे करें? आप जो कंपनी में इतने समृद्ध हैं, बस उसके साथ खरोंच से शुरू के करें। लिए वेबसाइट जो कभी किसी ने नहीं किया है। यह पेंग्यू अभी भी थोड़ा आत्मजागरूक है। ये आपके दिल में क्यों है? मैं बहुत यूटेरियन हूँ। मैं आपसे ईर्ष्या करता हूँ, ठीक है? 3 साल से काम कर रहे हैं और आपको 3 बार पदोन्नत किया गया है। मैं अभी भी एक विशेषज्ञ हूँ। मैं एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हूँ। कितने लोगों ने 3 साल तक काम किया है और नहीं कर सकते? वैसे भी मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। तुम सही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल है, आपको कैसे लगता है कि आप कर सकते हैं? एक व्यक्ति से संपर्क करें, चुपचाप उसे जाने दो कि आप उसके लिए अच्छे हैं, बहुत कम नहीं, और उसे जानबूझकर। कैसे पूछे कि यह लड़की को पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाजो मुझे चाहता है जी के करीब आने का मौका, पर मेरी जान की वो उन लोगों के लिए बहुत ठंडा नहीं है जो पोस्ट करने की पहल करते हैं। मुश्किल नहीं करना। क्या आपके पास अपना खाता है? हाँ, क्या मैं उससे सीधे संपर्क कर सकता हूँ? आपने कौन? उसे एक संदेश भेजने के लिए कहा कि अब से आप अधिक गहन लेख साझा करें अपने दोस्तों के हर दिन, और फिर एक पल के बाद आप स्वयं एक लेख लिखेंगे। यह एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है, लेकिन वास्तव में मामलों में उद्धृत मामले। सभी विशिष्ट समाधान है। अपनी कंपनी की कमजोरियों के लिए आप इसे छिपाने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। जब तक उसे देखता हूँ, मुझे लगता है कि एक 80% निश्चितता है कि वह आपके पास आएगा। वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है वहाँ कई दोस्त हैं। बीमा सर्कल और वकील सर्कल। खुद को बाजार के लिए इस विधि का उपयोग करें और अपने ग्राहकों का विस्तार करें। मैंने गलत व्यक्ति से पूछा। जब ये मामला हो जाता है, एक आदेश मैं आपको क्रेडिट दूंगा द्वारा। इस तरह तुमने कहा, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं लड़कियों का पीछा करने के लिए, आप करेंगे। ये काम नहीं करता है। मैं इस बारे में नहीं जानता। हमें जल्दबाजी करनी है या आइसक्रीम जो हमने आपके लिए खरीदा है वह पिघल जाएगा। क्या आपने देखा है रोयो? बाकी क्षेत्र में। धन्यवाद। मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जब कुछ भी मैं अच्छा नहीं आपके है। अभिव्यक्ति को देखता हूँ, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको एक एहसान करने के लिए कहता हूँ। किस तरह का एहसान? क्या यह है? हमें वेबसाइट शुरू करने का कोई अनुभव नहीं है, विशेष रूप से कानूनी विभाग में। मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं है जब तक मेरे पास समय है। क्या यह आपके पास आने के लिए और मुझसे इस तरह के बारे में बात करें? तुम आओ और हमारी मदद करो। मैं आपकी कंपनी में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे पता है, यह बहुत ही खराब है। चिंता मत करो, मैं आपको एक पैसा कम नहीं देगा अगर मैं लोहे को बेचता हूँ। यह जीलियो से अधिक होना चाहिए। बाजार में इतने सारे पेशेवर हैं, तुम मेरे पास क्यों आना है? क्योंकि आपके पास मजबूत व्यावसायिक क्षमता है और उच्च गुणवत्ता वाले हैं, लागत प्रभावी है। के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके पास न्याय की भावना है जो दूसरों के पास नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, बहुत पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट को करने के लिए हम सिर्फ एक को खोलना चाहते हैं, जिस रास्ते से हम पहले कभी नहीं चलते थे। अगर यह रास्ता खुला है तो हम करेंगे। लाभ सिर्फ हम ही नहीं, ये भी है देश के लाखों लोग और कुछ मजदूर बाहर घूम रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हैं। लाभ से अधिक महत्वपूर्ण ईमानदार होने के लिए, यदि आप एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति नहीं हैं, हमारे साथ जुड़ना मुश्किल होगा। जियन ने मुझे बताया कि आपका सपना एक होना है, कानूनी सहायता वकील। ऐसे लोगों की मदद करें जिनके पास वकील नहीं है, आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए हैं, लाभ के लिए, लेकिन कुछ लोग सपनों के लिए करें, कुछ और महान के लिए। मुझे लगता है कि हम एक ही तरह के लोग हैं।
शियाओयू, आमतौर पर मैं नहीं। दूसरों से पूछें, लेकिन आपके लिए मैं। एक बार मेरा मुंह खोलने के लिए। आप कर सकते हैं। आओ और हमारी मदद करें। हमें तुम्हारी जरूरत है। सचमुच। तो मैं लंबे समय से यह कह रहा हूं, मेरा मुंह सूख रहा। आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। और मुझे 1 सप्ताह दें काम करने के लिए। खुशी अचानक आती है। स्मार्ट, स्मार्ट, क्या क्या आपके पास आ रहा है? क्या है ये? इस्तीफा और दूर करना। मुझे पता है कि आप इस पदोन्नति पर आपत्ति है। मुझे भी आशा है कि आप समझ सकते हैं विरह की मुश्किलें। और मैं सच कहूं तो हम दोनों को ऐसा नहीं है कि हमने आपकी मदद नहीं की। स्मार्ट, शायद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। समय सही नहीं है। कृपया आश्वस्त रहें, मुझे आपके लिए कोई आपत्ति नहीं है। वरिष्ठ के साथ व्यवस्था। जी, मैंने कई वर्षों से कंपनी में बहुत कुछ सीखा है जब से छोड़ दिया। जिलो बहुत अच्छी स्मृति है मेरे लिए। क्यों आना चाहते हो? आप जानते हैं क्या एक दुर्लभ मंच है जिलो, आप जैसे युवाओं के लिए। लोग कहते हैं एक बड़े पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेना आसान लेकिन है। आप बड़े पेड़ का उपयोग नहीं कर सकते एक घास के बजाय जो एक झाड़ी भी नहीं है। किस पर? धरती तुम हो। क्यों? कुछ लोगों के लिए बड़े पेड़ छाया लाते हैं, दूसरों के लिए बड़े पेड़ सूरज को रोकते हैं। मैं अंतिम वाला हूं। कंपनी में ये अफवाहें, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये बात है, मैंने पहले ही बताया था। मुख्यालय में ये लोग बस घूम रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि चीनी अमेरिकी जो विदेश में पले बढ़े चीनी बाजार को समझ सकते हैं और खेल के नियम। चीन में मुझे लगता है कि विदेशी कंपनियां स्थानीय प्रतिभाओं पर भरोसा न करें। अभी भी हो जाएगा, क्षमा करे श्री। ये सच है। मैं क्यों नहीं चला गया? वेतन और स्थिति आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरे पास कुछ है जो मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं। क्यों मैंने जाने का फैसला किया? मेरे निजी कारणों से, और ये एक सुविचारित निर्णय है। धन्यवाद, आपने इन वर्षों में मेरा ध्यान रखा है। आशा है कि हम अभी भी कर सकते हैं। दोस्त बने। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूं। मुझे उम्मीद है कि भगवान आपके लिए एक खिड़की खोलेगा जब कोई दरवाजा बंद कर देता है। धन्यवाद। आपको इस्तीफा क्यों देना चाहिए? भले ही आपको डायरेक्टर नहीं बनाया गया हो, 26 वर्षीय वरिष्ठ प्रबंधक पर्याप्त है। आपको छोड़ना होगा, या यह यू पेन के लिए है और आपके भाई? मैंने भी समझाया। आज अनगिनत लोगों के लिए मैंने ये प्रश्न अनगिनत बार पूछा है। लेकिन कोई नहीं मानता कि आप क्या कहते हैं। अब हर कोई मुझसे पूछता है, यहाँ तक कि फिलिप ने मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। अगर कोई बड़ी कंपनी आपको चुनता है, उन्होंने आपसे मेरे बारे में जानकारी मांगी। क्या यह अजीब है? हम दोनों अब एक साथ रहते हैं और हर दिन एक साथ काम करें। हम कंपनी में सहयोगी और अच्छे दोस्त हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो कृपया हस्तक्षेप न करें। अगर आप बंद नहीं, करो, हस्तक्षेप मत अब करो। मैं आपको जवाब दूंगा। आपको इस्तीफा क्यों देना चाहिए? कारण बहुत सरल है। मुझे अकेले काम पर जाना और अकेले काम से जाना है, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। आप कैसे सीख सकते हैं की तरह होना और गंभीर नहीं होना? मजाक और
भाइयों की मदद एक हाथ में, मुझे लगता है कि नहीं। एक कोयला मजदूर की कितनी खानों को खोता है। कोयला बॉस बनना असंभव है। दूसरों के लिए काम करने की उपलब्धि आखिरकार सीमित है। तो आप कैसे कर सकते हैं? आप यकीन कर सकते हैं पेंगुइन की बेबी आउट टेनेट नेटवर्क खदानें खोद सकती है। अगर वे एक बेकार खदान खोद रहे हैं तो क्या होगा? तेल हो सकता है, प्राकृतिक गैस, या यहाँ तक कि सोना भी। अगर कोयला नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन खनन कर रहा आप है। उन्हें इतना क्या? पसंद करते हैं? आत्मविश्वास। मुझे खुद पर भरोसा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपने यू पेंगयू के अनुरोध को क्यों माना? मुझे भी खुद पर भरोसा है। वहाँ एक ठंडे पेय विक्रेता है। आप क्या पीना चाहते हैं? मैं मेहमानों का इलाज करता हूँ। इतने गर्व से। सच में हम दोनों काम से वापस आते हैं। वह अभी भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़े हुए है। बॉस, आपने वास्तव में इस्तीफा दे दिया। आप वास्तव में हमारी मदद करने आने की योजना बना रहे हैं। आप मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? ये बहुत स्वागत योग्य है। बॉस, उनके शामिल होने से वास्तव में हमें और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। कैसे? एक 4 भाई कंपनी एक व्यक्ति को खो सकती है, सही? चेयरमैन यू क्या है? चेयरमैन, जब तक आप यहाँ आते हैं आप हमेशा बॉस रहेंगे। चेयरमैन की स्थिति आपकी है। सही। आपके शेयर आपके से बड़े हैं और मैं उन्हें आपके लिए रखूंगा। मेरे भाई हिसाब लगा रहे हैं, क्योंकि हम साथ में व्यापार करने के नियमों का पालन करना होगा। शेयरों के बारे में क्या? मैंने कोई योगदान नहीं दिया है बिना योग्यता के, और मैं ये पैसा नहीं ले सकता। क्या आप कोई अच्छा देखते हैं? क्योंकि ऐसा है। मैं भी कहता हूं कि फॉर ब्रदर्स कंपनी एक औपचारिक रूप से पंजीकृत सीमित देयता कंपनी है, तो कंपनी के संगठन में मैं 100% लिए खाता हूं। 80 शेयरों में से प्रत्येक 10% दो ब्रेड्स, लेकिन 80% सब मेरा नहीं है। 20% विकल्प पूल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रतिभा का परिचय दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने कंपनी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे कर्मचारियों के पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। मैं 40% लिए खाता हूं और बाकी दूसरों के लिए। हमारी वेबसाइट जल्द ही लॉन्च होगी और हम आप जैसे दुर्लभ प्रतिभा से कम हैं, इसलिए मैं विकल्प पूल से शुरू करने की योजना बना रहा हूं। आधा तेरे होने का बदला है। बॉस, आपको क्या लगता है? 10% के पद। इसे 4 साल और 1 साल के बाद शुरू किया जाएगा। कीमत क्या है? यदि कंपनी शुरू होती है या आपको मुफ्त में दिया जाएगा? ये उचित नहीं है। बॉस, मैं यह आपके लिए एक इनाम के रूप में पेश करेंगे। मत करो मालिक। जो तूने हमें दिया है खाना, ये सब आपके लायक है। तेरे बिना हम करेंगे। आज मालिक न हो यहां तक नहीं सोचना। ये है हमारे साथ जुड़े खुशहाल सहयोग, खुश सहयोग। खुश सहयोग, खुशी सहयोग और खुश सहयोग। खुश सहयोग भाइयों, हम एकजुट हैं और भविष्य हमारा होगा। नारा किस पर आपकी नजर है? आप बहुत गंभीरता से और आप जब तक वास्तव में एक पर आपकी नजर है। 1 मिनट रुको और मैं उसे बताऊंगा। मुझे बताओ कि यह कौन है। जियान आपको कुछ बताने के लिए। जिशान, कुछ नहीं है कि इसे उबले हुए मटन के भोजन से हल नहीं किया जा सकता है। शब्द कहने के लिए प्रतीक्षा करें। मैं एक काट लेता हूं। रुको और फिर से खाओ। रुको, सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। यह हमारे बेदियाओं किराएदारों का जश्न मनाने के लिए है। वेबसाइट आज आधिकारिक तौर पर परीक्षण संचालन के लिए लॉन्च की गई। उसी समय हमने श्री ली टेंगफेई का स्वागत किया, हमारी कंपनी के सीईओ, और सुश्री वांग रोयू हमारे प्रशासनिक और कानूनी निदेशक। काम के पहले दिन मैंने सभी को 3 लाभ प्रदान करने की तैयारी की। मैं सही समय पर आया। दोपहर में एक टुकड़ा हैम जोड़ो और रात में 2 एक अंडे। ड्रम स्टिक्स खोदने के लिए काफी है। हर दिन इतनी मेहनत करो। यांगजी, क्या तुम थोड़ा होनहार हो सकते हो? पहला लाभ है हर साल सभी को एक मुफ्त शारीरिक जांच प्रदान तुमने करना। आखिरकार हम लोगों की परवाह करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हाल ही में ओवरटाइम काम कर रहा हूं और ये मुझे बीमार महसूस कराता है। अगर वह तुम्हें अल्सर है, पेट दर्द है। तुम्हें बाद में अधिक मटन खाना चाहिए। दूसरा लाभ है प्रदान करना। यहाँ हर कर्मचारी के लिए एक अतिरिक्त वाणिज्यिक चिकित्सा बीमा। ये अच्छा है। एक तीसरा आइटम भी है, सुनो। यह तीसरा आइटम लाभ है प्रदान करना एक अतिरिक्त वाणिज्यिक चिकित्सा बीमा, यहाँ हर कर्मचारी के माता पिता के लिए।
ये इतने सारे बीमा को कवर करने में बहुत पैसा खर्च होता है। ये पैसा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या महत्वपूर्ण है कि यह कर्मचारियों को मन की शांति के साथ काम करने की अनुमति देता है। सच कहूँ तो यांग जी को छोड़कर हम सभी यहाँ बेदियाओं हैं। कंपनी में शामिल होने वाले अधिकांश कर्मचारी भी बेदियाओं हैं। हमारे माता पिता घर से दूर हैं और आसपास नहीं है। बच्चों के रूप में हम अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करने का कोई तरीका नहीं। गंभीरता से कंपनी उन्हें एक अतिरिक्त नौकरी, चिकित्सा बीमा, मजबूत सुरक्षा माना जा सकता है अगर भविष्य में कुछ होता है। ठीक है, इस तरह से कर्मचारियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या आप कृपया सभी के माता पिता की जानकारी एकत्र कर सकते हैं? जिशान भी शामिल है? कोई समस्या नहीं। और मेरा बेशक आपके पास है, लेकिन हमारे रसद निदेशक के मानद कर्मचारी हमारे परिवार का सदस्य हो सकता है। संस्थापक पहले तो मैंने कहा, दूसरी बात के बारे में बात करेंगे। हमारी वेबसाइट अभी ट्रायल ऑपरेशन शुरू किया है। ईमानदार होने के लिए हम केवल हजारों मील की लंबी यात्रा में पहला कदम उठाया है और हम अभी भी सफलता से बहुत दूर हैं। हम जीवन के सबसे निचले स्तर तक नहीं कर सकते। हमारे वर्तमान उपयोगकर्ता केवल कुछ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं और हमारी सामग्री पर्याप्त समृद्ध नहीं है। ईमानदार होने के लिए हम भी नहीं। बहुत कुछ है। शुल्क मुक्त घर किराए की जानकारी। ये तीन मुद्दे वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। घर की जानकारी नहीं, ग्राहकों को आकर्षित करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छी सामग्री के बिना ग्राहक की कठोरता बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। कोई ग्राहक नहीं, कोई ग्राहक चिपचिपापन नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं है। इसका क्या मतलब है? जो कुछ हम कर रहे हैं अब, यह सिर्फ हवा में एक महल है। यह निरर्थक है। बेहतर है कि आप जल्दी से बात करें। इस तरह मैं एक करने की योजना, ऑफलाइन पदोन्नति गतिविधि। एक तरफ मैं आवास सूची एकत्र करता हूं और दूसरी ओर मैं अपनी वेबसाइट का विस्तार करूंगा। प्रभाव और हमें चिल्लाना है। बिना एजेंसी फीस के घर किराए पर लेने का हमारा नारा। विषय के बारे में मुझे नहीं लगता कि इसे करने के लिए जल्दबाजी की संख्या बढ़ने का इंतजार करने से पहले। मैं दादा के विचार से सहमत हूं। उनके विचार के अनुसार ये न केवल वेबसाइट की लोकप्रियता बढ़ा सकता है, बल्कि इस अवधि का भी फायदा उठा सकता है। सर्वर की सहन शक्ति का परीक्षण करें और लेकिन हर कोई याद रखे कि प्रचार प्रक्रिया के दौरान हमें सक्रिय रूप से सभी के विचार की हम आधिकारिक संचालन के दौरान छोटी छोटी बातों को बेहतर बना सके। अगर आपके पास कोई सुझाव नहीं है तो हम माफी चाहते हैं कि हमने आपको ओवरराइड कर दिया। कृपया महाप्रबंधक से कार्य जारी करने को कहें। बहुत कुछ हो रहा है। क्या सबको कोई समस्या नहीं है? अगर कोई समस्या नहीं है तो कल कार्य विभाजन किया जाएगा। एक टोस्ट प्रस्तुत करता हूं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। चीयर्स। वैसे बीमा की जानकारी जो आपने मेरे कर्मचारियों के माता पिता को दी थी, उसमें आपकी नहीं लगती। दूसरों की मदद करने में आप अपने आप को भूल गए। मेरे पिता को भूल गए। उनके पास अपना बीमा है, इसलिए हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पिता ने खरीदा है वह उनकी कंपनी द्वारा खरीदा गया है। कंपनी द्वारा खरीदा गया है। दो अलग अलग चीजें हैं। वापस आकर मुझे जानकारी दे दो। यहाँ एक एक्सेस कंट्रोल है। हम कैसे अंदर जा सकते हैं? और आप नहीं? देखो मैं कौन हूं। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर सके? बड़ी बहन बाहर आओ। हाँ हाँ। धीमे करो। बंद करो देखना। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? बंद करो देखना। क्या तुम दोनों यहाँ रहते हो? आंटी, आप मुझे नहीं पहचानती। मैं छोटे गांव को भूल गया। गांव पेईफू नहीं। मुझे बहुत पास मत आओ। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना अमीर वो अमीर। देखो, ये चाची जवान है और उसकी आंखें चमकती हैं। तुम सही कह रहे हो। हम वाकई इस मोहल्ले के नहीं हैं। तो तुम क्यों यहाँ काम करने आए हो? तुम काम पर इतने चालाक कैसे हो? सचमुच। ये बेईमान छोटा विज्ञापन क्या है इस बैग में? या तो एक पुस्तिका है या फिर प्रचार सामग्री। तुमने अच्छी तरह से कहा। बस तुम्हारे कारण छोटे विज्ञापन लगे हैं। पुस्तिकाएं हर जगह भरी पड़ी हैं। यही तुमने हमारे साथ किया करते थे। ये समुदाय कितना खराब है। हमने अभी इसे साफ किया है और तुम फिर से यहाँ हो, है ना? चलो। नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं चाहिए। चलो। चाची बेहद न हो। हम पोस्टर नहीं है। तुम छोटे मुझे मत विज्ञापन। बताओ कृपया। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। चाची, तुमने गलत समझा। हम यहाँ वेबसाइट का प्रचार करने आए हैं। कौन सी वेबसाइट? ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को मकान किराए पर देने में मदद करती है। चाची, क्या तुम्हारे पास किराए देने के लिए मकान है? क्यों पूछ रहे हो?
चाची, क्या तुम्हें एजेंसी के माध्यम से मकान किराए पर देना होगा? हाँ, एजेंसी तुमसे चार्ज नहीं कर सकती। एजेंसी शुल्क और सेवा शुल्क है ना? या 1 महीने का किराया होना चाहिए। हमारी वेबसाइट मालिकों और किराएदारों की मदद करने के लिए है। ईमानदार लेन देन करें। इस मंच का उद्देश्य आपका पैसा बचाना है। आपने कहा कि हम आम लोग और किसी चीज से ज्यादा पैसे नहीं बचा सकते। देखो, यह इसका कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि 1 महीने का किराया हजारों का है और तुम्हें 1 साल का किराया देना होगा। ठीक है, वो थोड़े समय के लिए चला गया और दूसरा घर आ गया, फिर भी तुम्हें एजेंसी शुल्क देना होगा। आपने कहा कि पिछले 7-8 सालों में यह लाखों का होगा। मुझे इस बारे में सोचकर दुख होता है। अगर तुम एजेंसी के माध्यम से नहीं जाओगे तो ऐसा उपयुक्त किराएदार कहाँ से ढूंढोगे? अरे मुझे मिल गया। आंटी, आपने ढूंढ लिया। देखो, यह हमारा बेडियाओ टेनेंट नेटवर्क है। बस वापस जाओ और अपनी घर की जानकारी अपडेट और लॉग इन करो। किराएदार स्वयं आपको कॉल करेंगे और आप सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हो। हम एजेंसी शुल्क के लिए एक पैसा भी नहीं लेंगे। तुम्हें एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए। फिर भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं समझ सकता। कोई परेशानी नहीं, तुमने इंटरनेट पर एक टेम्पलेट देखा और उसी के अनुसार भर सकते हो। यह मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे पूछना है, हम अपने घर की जानकारी को आपकी वेबसाइट पर कैसे डालें? तो हम यहाँ क्यों हैं? हम बस डरते हैं कि आप जैसी आंटियाँ इंटरनेट नहीं समझती और इंटरनेट को नहीं समझती, इसलिए हम हर समुदाय में दरवाजा दरवाजा जाते हैं, विज्ञान का प्रचार करने और इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए, है ना? ठीक है आंटी, पहले इसमें बहुत सारी जानकारी है, फिर हम पहले अंदर जाते हैं और पहले निकल जाते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते। कौन जानता है कि तुमने जो कहा वह सच है? अगर तुमने एजेंसी फीस नहीं दी, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि दुनिया में इतनी अच्छी चीज हो सकती है। चाची, बस हम पर विश्वास करो। नहीं, कृपया जल्दी से हम चले बहुत जाओ। लंबे हैं जो चलो, हम इतने लंबे हैं। इससे चलो। छोटा। क्या यह छोटा नहीं है? मास्टर मिएजी। चाची झांग, मुझे अभी भी तुम्हारे इस तरह के कपड़े थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। तुम यहाँ आ गए। तुम्हारा शरीर कैसा है? यह बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है। मैं अभी भी नाच सकती हूँ। चाची झांग, तुम इस युवक को सिर्फ परिचय से ज्यादा जानती हो या मैं हूँ? अगर मैंने जिस बचाने वाले के बारे में तुम्हें अक्सर बताया है उसे ध्वस्त नहीं किया गया होता तो मैं उसे जाने नहीं देता। क्या यह वह बार्ड नहीं है जिसने ड्रैगन किंग मंदिर को बहा दिया? क्या बात है? चाची, हमने आपके मामले के बारे में सुना है। हमें यह करना चाहिए चाची। मुझे वह करना चाहिए जो मुझे मुझे करना आपके चाहिए। चरित्र के लिए जाना चाहिए। चाची, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। धन्यवाद चाची। मैं मानता हूँ कि वह आज से कम है। आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने आए हैं। यह कौन सी वेबसाइट है? चाची झांग ने कहा कि हमारे घर की जानकारी उनकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और वे इसे हमारे लिए किराए पर देंगे बिना एजेंसी के। हमें एजेंसी फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्या यह बढ़िया नहीं है? हमारी डांस टीम, कई महिलाएं जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं। हमें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है। अब मैंने तुम्हें पाया है। मेरा विश्वास करो, मुझे जाने दो। अब मैं उनसे तुम्हें ले मिलने जाएगा। के लिए मैं समुदाय में प्रवेश कर सकता हूँ। बेशक मैं कर सकते हैं। धन्यवाद प्रिय। क्या इस खूबसूरत औरत के पीछे आप अपनी प्रेमिका? मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि अब और बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। वह लोगों के साथ व्यवहार करने में अच्छा नहीं है। मत करो। चिंता है यांग जी यहाँ है। बस पता नहीं ये कैसा है रोयू के लिए फ्लेयर्स को बाहर निकालने के लिए यदि वह यू के साथ है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह भी है। एक घर की तलाश में एजेंसी जानना चाहती है। अगर आप ईर्ष्या करते हैं जब आप यह कहते हैं, ठीक है, मैं कैसे ईर्ष्या कर सकता हूँ? वे दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। बस दोस्तों। बेशक, लेकिन आपने देखा है कि वांग रोयू अन्य लड़कियों से अलग है। क्या कोई अंतर है? वह दूसरों की तुलना में सुंदर है और दूसरों की तुलना में बेहतर स्वभाव है। मैं हमेशा लगता है कुछ प्रतिरोध जब मैं उसके संपर्क में आता हूँ। आपने देखा है। ये ठीक है। रोयू के पास कुछ समस्याएं हैं। आज मदद के लिए चाची को धन्यवाद। हम इतने सारे जमींदारों का परिचय देते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी। आप अभी भी उसके रक्षक हैं। यह है
जिसे कहा जाता है अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। अब आप जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूं, है ना? मैंने कहा कि आप मोटे थे और आप सांस लेते थे। कौन कहता है कि आपके लिए गलत है? और मुझे संदेह है कि मैं आज थक गए थे। मैं थक गया हूं। लेकिन मैं थका नहीं हूँ। मैंने बस पूरा दिन इसके बारे में बात की। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। यहाँ रुको, पानी की बोतल खरीदो और रास्ते से हट जाओ। उसे दिल की बीमारी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कुछ मानसिक विकार है। क्या उसे पहले किसी तरह का आघात हुआ है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह मेरी और रोयू की निजी बात है। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? इसका मतलब है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने मनोविज्ञान में पढ़ाई की थी, खासकर आघात चिकित्सा में। असल में मैं सोच रहा था कि शायद हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो मैं भी तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने रोयू से वादा किया था कि किसी को नहीं बताऊंगा। चिंता मत करो, मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, एक दोस्त के रूप में। ठीक है। असल में मैं भी वाकई रोयू की मदद करना चाहता हूँ। और रोयू इस मामले में मन में बस एक गांठ है क्या कारण है? कि वह प्यार, शादी और किसी भी दोस्ती से परे भावनाओं को। विपरीत लिंग के साथ यही कारण है। यह एक लंबी कहानी है। वैसे भी यह सब उस बूढ़े आदमी की वजह से है। क्या तुम कृपया मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। रास्ते से हट जाओ। तुम क्या कर रहे हो? रहो, रहो, दूर। डरो मत, मुझसे डरो मत। लड़के, तुम हर जगह क्यों हो? चलो जाना, चलो चलते हैं। हमारा यहाँ आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ऊपर। जल्दबाजी, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, उससे दूर रहें। या मैं तुम्हारे लिए कठोर हो जाएगा। ब्रेट, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये मेरे और उसके बीच है। ये इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। एक ईंट पकड़ना बहुत शक्तिशाली है। हम में से 3 हैं, ईंटों कर सकते हैं। स्मैश ए। कुछ से मुझे परवाह नहीं है कि आपके सिर किसके पास है। पहले कौन मारेगा? बस उसे झूठ बोलने दो। अजी, पुलिस को बुलाओ। शियाओयू, पुलिस को बुलाओ। देखना चाहता हूँ। पुलिस को उन्हें मेरे घर की परवाह नहीं है। मैं आपके घर के काम का ख्याल रखूं। रुकना, यहाँ एक टोड है और श्वास का मांस खाना चाहता है। आपके मुंह अभी भी गंदा है। तुम लोग कौन जानता है इस मामले में? मेरे अलावा रूही ने कभी किसी और को नहीं बताया। वास्तव में आप भी उस व्यक्ति से मिले। क्या आपको अभी भी याद है पहली बार आपने उसे एक उपहार दिया? आपने पहली बार काम करना शुरू किया? रिया, क्या आप घर जा रहे हैं? वो कौन है? जो राह पूछते हैं। जाता है ये उसे। फिर क्या हुआ उनके बीच? कैसे? जाने देना। अब आप जानते हैं कि कौन मजबूत है। कौन मजबूत है? क्या आप सिर्फ लोगों की संख्या पर भरोसा नहीं करते? चुनने की क्षमता। एक लड़ाई मुझे दे दो। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कह सकते हैं? अकेले बात करते हैं। हम क्या कह सकते हैं? क्या तुम पागल हो? तुम जवान हैं, आप खुद को नहीं छोड़ सकते। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बताते, मैं आपकी मदद करूंगा। उसे इस तरह देखो, इस उम्र में वह आपको अपने पिता के रूप में सोचता है। जल्द ही पिता होने का क्या मतलब है? मैं उसका पिता हूं। तुम हो। आप कह रहे हैं कि वांग रुओयू की मां पिता के कारण मर गया। ठीक है। उस समय केवल 5 साल का था। मैंने सुना है कि पिता अपनी माँ के लिए बहुत दयालु थे। जब पहली शादी हुई, आसपास के लोगों ने उसकी माँ को घेर लिया, लेकिन लंबे समय तक नहीं रहा। शादी के बाद भी नहीं। एक अलग व्यक्ति लग रहा था। हर दिन
उसके पिता रात में बहुत शराब पीते थे और नशे की तरह काम किया। जब आप हर दिन घर आते हैं तो आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप इतने पैसे कमाने के लिए मेरे साथ कोई असंतोष है और तुम्हें इतना शर्मनाक चेहरा दे? माँ कमजोर है और हर दिन काम पर जाना है। रूही की देखभाल करने के बाद लंबे समय तक स्वाभाविक रूप से शरीर इसे सहन नहीं कर सका। क्या गलत है? माँ के साथ क्या गलत है? क्यों नहीं चलते? थोड़ी देर के लिए शांत। क्या गलत है? अपनी माँ के साथ क्या गलत है? जब मैं अपनी माँ के बारे में पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। जब डॉक्टर आया, वह पहले ही मर चुकी थी। माँ, उठो। माँ के जाने के बाद उसके पिता रिश्तेदारों की देखभाल में रूयू और फिर अकेले व्यापार करने के लिए अन्य स्थानों पर चले गए। यह यात्रा 10 से अधिक वर्षों के लिए रूयू ने परवाह नहीं की। तब से रूयू खतरनाक है। उसे फिर कभी डैडी रूही अच्छा हो और रूयू नहीं रहा। डैडी लौट आएगा। डैडी। और बाद में पिता उसे खोजने के बाद वापस आया, लेकिन रूयू ने अभी भी अपने पिता को माफ कर दिया। जब वह बच्चा था, इस घटना ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। वह हमेशा महसूस करती है कि एक पूरी तरह से अलग अंतर है शादी से पहले और बाद में, भले ही वह उसे चलाता है या नहीं। उसे चिंता है। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से शादी, अब प्यार और शादी में विश्वास नहीं करता है। वास्तव में मैंने उसे कई बार मनाने की कोशिश की, सिर्फ लड़कों के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए, लेकिन वह हमेशा दृढ़ता से विश्वास करती है जब तक वह एक और कदम आगे बढ़ता है, वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। उसकी हार्ड शेल। जब वह किसी और की छत के नीचे रहता था और खुद को बचाने की कोशिश की, वह है। इस तरह मैंने हाल ही में इस बच्चे के बहुत करीब थे। मैंने उसे कई बार देखा है। वो है एक अच्छा आदमी, लेकिन वो थोड़ा बेवकूफ। वह भी थोड़ा बेवकूफ। वो जानता है कि कैसे लोगों से प्यार करता है, लेकिन अभी ये रवैया, वो वास्तव में आपके लिए लड़ने जा रहा था। नहीं, क्या आप एक कदम करीब ले जाने की योजना बना रहे हैं? अगर आज तुम मेरे पास यह बताने के लिए मुझे निराश करने के लिए खेद है, तुम वह और मैं सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। मैं कभी शादी नहीं करूंगा और इस जीवन में प्यार। मुझे पता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे पहचानना नहीं चाहते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरी वजह से अपनी जवानी बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी माँ के लिए माफी चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे पिता मेहनत करते थे और पैसे कमाते थे, अपने लिए नहीं। ये सब तुम्हारे लिए था और हमारे परिवार के लिए। माँ के बिना और पिता के बिना यह कहाँ होगा घराओ। पापा की तुम्हारी जैसी बेटी बस तुम ही बची हो। क्या तुम पापा को एक मौका दे सकती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मुआवजा कर सकूं? क्या तुमने दिया मेरी माँ को एक मौका जब वह जमीन पर पड़ी थी? क्या तुमने मुझे एक मौका दिया जब तुमने मुझे किसी और के घर में पाला? क्या मेरे पास एक मौका है? तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं तुम्हें एक मौका दूं? ये सब इसलिए है क्योंकि पापा की गलती है। चलो शियाओयू, तुमने इस पैसे का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है। पापा को बताओ। बस इसे ऐसा समझो जैसे पापा ने तुम्हें दिया है।
पिछले सालों का मुआवजा तुम अभी भी नहीं बदले हो। शियाओ यू मैं। माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगर तुम आज हुई बात मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं खुद को जोर से मारूंगा। तुम और तुम्हारे पापा कार में क्या बात कर रहे थे? क्या तुम पूछना बंद कर सकते हो? अगर नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। तुम्हें धन्यवाद क्यों देने का? मैंने तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जरूर कुछ ना कुछ घर पर हुई किसी बात। छोड़ो यार, अगर तुम नहीं कहना चाहते तो बस कहो, लेकिन अगर तुम्हें भविष्य में किसी सुनने वाले की जरूरत हो तो बस मेरे पास आना। मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं सबसे अच्छा विकल्प हूँ। बस मेरे पास आओ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वापस आ रहा है। तुम इतने गंदे क्यों हो? क्यों किया आपने? दो वहां जाओ। मैं गिर गया। वह गिर गया, जबकि उस पार का रास्ता। आज आपके परिणाम कैसे हैं? यहाँ कोई मालिक नहीं है, केवल पहले ही तय था कि सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। 20% पार। शानदार। कैसे हुआ? आप प्रबंधन। अपनी योजना को दोगुना करने के लिए क्या यह जीवित खजाने के साथ संभव नहीं है? आप दोनों से अधिक है। अपना अनुभव मुझे दे और मुझे यह कैसे करना है। यह एक्सटर्मिनेटर याद है? मैडम चलो, जब आप जाते हैं तो मैं आपसे बात करता हूँ। कहना। हमारे पास कोई एजेंसी शुल्क नहीं। हमें कॉल करें किसी भी समय, और अगर आपके घर में कोई घर है आप इसे किसी भी समय लगा सकते हैं। इस कंपनी की तुलना में बहुत अधिक पैसा बचाएं। इस आदमी बहुत अच्छा है। यदि आपको कुछ भी चाहिए हमें कभी भी कॉल करें। क्यों क्यों आप सभी कंप्यूटर मास्टर हैं? छोटे लड़के फूलों की मेरे दोस्त बन जाते हैं। क्यों? किसने लिखा? मिटाए नहीं। इसे मिटा मत। मुझे बेहतर दिखने के लिए इसे बदल दे, संपादित इसे करें। बदल दे। अधिक सुंदर। किसने आपको सबसे ज्यादा बात करने के लिए कहा? ठीक है, देना। मैं कहता हूँ अब आप चाची के दिल में एक अच्छे दोस्त और दोस्त हैं। तेरे मिलने से बहुत खुश है। कई तुम्हारे साथ ईर्ष्या करता है। सावधान रहें। और मैं इसे उजागर करूंगा। यांग जिनवी अपनी स्थिति का उपयोग करता है। चाचा को उसके साथ एक साथी का परिचय देने के लिए कहें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो व्यवसाय के लिए नीचे जाओ। क्या है इस महीने के नतीजे? झाओ यानशांग के अनुसार इस महीने हमारे पंजीकरण की मात्रा बढ़ गया है पिछले महीने की तुलना में 979%, जो लगभग 10 गुना की वृद्धि के बराबर है। उनमें से जमींदारों की संख्या बढ़ गई है। वहां थे नई आवास सूचना 285, किराएदारों एक 201, समझौते और 133 समझौते। कुल मिलाकर विकास गति अच्छी है। वेबसाइट ऑपरेशन मूल रूप से स्थिर है। फिलहाल कोई रसीद नहीं मिली है। सभी ने सुना सही शिकायतें। हम सभी के संयुक्त प्रयासों से वेबसाइट ने प्रारंभिक परिणाम प्राप्त किए हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ समस्याओं का सामना करेंगे। मालिक कृपया हमें बताओ। मुख्य समस्या यह है कि हम बहुत कम घरों, बहुत कम घर, वो भी कम हो जाते हैं। किराएदार और कम घर होंगे कम। ये एक दुष्चक्र बनाता है। दूसरी बात, उपयोगकर्ताओं के उपयोग की आदतें अभी तक विकसित नहीं किया गया है। अधिकांश उपयोगकर्ता बस एक घर किराए पर लेने के लिए और फिर उपयोग करने के बाद तो कोई मजबूत नहीं है। उसके आंकड़ों से देखा जा सकता है। उस समग्र से ऊपर हमारी मुख्य समस्या यह है कि बहुत कम उपयोग करता है और कोई प्रभावी बातचीत नहीं। मेरे विश्लेषण के अनुसार ये स्थिति हो सकती है। कुछ समय के लिए जारी रखें।
तो ऐसा लगता है कि हमारी गति तेज नहीं है। अगर यह जारी रहता है, हमारे उपयोगकर्ता हानि नए उपयोगकर्ता पंजीकरण की संख्या से अधिक होगी। हमने बहुत मेहनत की है, ठीक है जो यान। इस तरह जारी नहीं रख सकते, हमें एक रास्ता खोजना होगा। चलो फिर से विचार करें। पहले चैट करें। क्या ऊपर है? देना देख रहे हैं पुरुष उपयोगकर्ताओं की संख्या और महिला उपयोगकर्ताओं की संख्या। आप देखते हैं ये डेटा सचमुच ट्रेंड कर रहा है। माँ की ब्रेट 1 हफ्ते तक घर नहीं बुलाया था। अब उनके पंख कठोर हैं। वह अपने माता पिता को अनदेखा कर सकता है। माँ, मैं हाल ही में नहीं था, क्या आप व्यस्त हैं? क्षमा न करें, मुझे विश्वास नहीं है। आपके पास बोलने का समय भी नहीं था। फोन पर धरती पर तुम क्या हो करने जा रहा है? बेशक यह आपको एक अंधा तारीख पर जाने के बारे में है। जब अन्य लोगों के बच्चे सुना है कि उनके माता पिता अपने पार्टनर की मदद कर रहे हैं, वे इसे सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, बस हमसे मिलने के लिए। लेकिन आपने हमें इतनी लापरवाही से खारिज कर दिया। करता है इस दूसरे लोगों का बच्चा क्या मेरे साथ करना है? जब से मैं एक बच्चा था मैं अन्य लोगों के लिए परेशान था। हर जगह उसके साथ क्या करना है? इसके अलावा सब नहीं। आपका कहते हैं। बच्चा एक अच्छी बेटी है, अपने ही परिवार के। एक अच्छी बेटी, किसी और का परिवार। आप अपनी बेटी को कैसे याद करते हैं? तब डैजन ने आपका साथ कैसा व्यवहार किया? आपके लिए बेहतर है। अब उसके पिता डिप्टी मेयर बन गया है। हम उसके साथ दोस्ती कैसे स्थापित कर सकते हैं? हमने पहले ही ऐसा किया है। आपने कहा मुझे इन अच्छे बच्चों के साथ अधिक संपर्क करें, लेकिन आपने सिर्फ सुना ही नहीं। मैंने तुमसे पूछा आप अंधे तारीख पर जाएं या नहीं। अगर मैं मत जाओ। मैं वास्तव में आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है। बुरे आदमी यहाँ आना और उसे बताएं कि ये नहीं है मामला, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके पिता हैं। बकवास मत करो, यहाँ आओ। बेटा पापा, आप मेरी माँ के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आपकी माँ सही है। मैंने तुमसे ये कहने के लिए नहीं कहा। आपके लिए कठोर शब्द अच्छा तुम मरने के लिए। यू पेंग्यू, मेरी सुनो। इस लड़की द्वारा पेश किया गया हर मेहनत के बाद माँ और प्रयास और उसकी चाची का भतीजा ये नगर निगम और वाणिज्य ब्यूरो के उप निदेशक भी है। यदि आप नहीं जाना चाहते हैं, तब नहीं। जब मैं इस घर में प्रवेश करता हूं, मैं अपने पैरों को एक बार और वापस आओ और बार बार जब तक तुम आज्ञाकारी हो। माँ कहती है क्या वो कहती है और वो क्या कहती है समझना समझते हैं। मैं खड़ा हूँ, यह है। मुझे लगता है कि ये काफी है। आपको क्रूर होना चाहिए।